मोदी तेरे राज में बचे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में बचे भूखे मरते हैं। दिल्ली में जिनको पक्का करो, पक्का करो। एक गरीब जब सरकारी बंगलों के अंदर काम करता है ना, तो उसके मन में बहुत सारी लालच होता है, बहुत उत्साहित होता है कि मैं सरकार के अंदर हूँ, सेफ हूँ मैं, और सरकार मेरे पे अपना हाथ बना करके रखेगी। लेकिन अगर वही सरकार उनके पेट में लात मार देती है तो उन डेली वेजेस का भी आक्रोश हो जाता है। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ना, ये जम्मू के लोग हैं, ये सरकारी बंगलों में काम करते हैं। अगर आप इनके बारे में सुनेंगे तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो सरकारी बंगलों में काम करते हैं, लेकिन इनको पक्का नहीं किया गया। जब सरकार का मन होता है तब बुला लेते हैं, सरकारी लोग काम करवाते हैं, कुछ हुआ तो दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो हमारी ये कवरेज कर रही है। मैडम, हम लोग जम्मू से आए हैं, हमें 28 साल हो गए यहाँ पे डेली वेजर का काम करते हुए। जम्मू के स्टेट डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं। तो 28 साल से हम लोगों को पक्का नहीं किया गया है, लेकिन जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ से हमें यही उम्मीद दी गई थी कि भाई आप लोगों को पक्का किया जाएगा और हर घर में नौकरी होगी। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई करनी है, आएगा बच्चों का मंथली जो खर्चा है वो भी 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये नॉर्मल खर्चा है बच्चे का। तो घर का राशन कहाँ से करें, अपनी दवाइयों का खर्चा कहाँ से करें, कहाँ से हम अपने घर को पालेंगे। हम मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और SRO 64 के तहत हमें पक्का किया जाए। उम्मीद दी गई थी इन लोग को, उम्मीद रहेगी। उम्मीद कब तक रहेगी? क्या उम्मीद से पेट भर जाएगा? महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर आता है। 300 वेजेस मिलता है पर डे का, 300 वेजेस मिलता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उससे इनका गुजारा हो जाएगा? कब तक उम्मीदें बांधे रहेंगे आप लोग? 28 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पक्का नहीं किया गया है। सरकार का मन होता तो बुला लेती, नहीं मन होता तो भगा देती है लात मार करके। क्या यही महत्व रह गया है? 3-3 कैबिनेट डिसीजन होते हुए भी हमारे डिपार्टमेंट के पास 3-3 कैबिनेट डिसीजन भी हैं, लेकिन 3-3 कैबिनेट डिसीजन होते हुए भी हमें पक्का नहीं किया गया है। तो हम इसके लिए किसके पास जाएंगे गुहार लेके? हम आज जंतर मंतर से बोल रहे हैं कि हम ये आवाज़ जो हमारी है मोदी साहब तक पहुंचे, अमित शाह जी तक पहुंचे, कि उनको भी पता लगे कि इनकी सरकार है क्या, किस तरह से काम कर रही है। जम्मू में 25 विधायक हैं जो बीजेपी के हमने जिताए हुए हैं, लेकिन कोई भी एक बंदा इतना नहीं पूछने आया कि आप लोगों का क्या हाल है, आपने रोटी खाई है, नहीं खाई है। आपका मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोग कभी बैठे रहिए, 300 रुपए तो मिल रहे हैं ना आपको, वो भी नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 300 रुपए से उनके घर का खर्चा चलता है, एक महीना वो 9,000 रुपये हमसे ले लें, अपने घर का 9,000 में खर्चा चला के बता दें, फिर हमसे आके बात करें कि भाई 9,000 में किसी भी घर का गुजारा कैसे चलता है। हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया कि बीजेपी को वोट देके हमने कोई गलती कर दी है कि भाई हम अगर गवर्नमेंट 370 रातों रात हटा सकती है तो एक पेन का साइन करके हमें SRO 64 के तहत पक्का भी कर सकती है। आप जो है हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं मोदी साहब से गुहार लगाने के लिए भी हम लोगों को पक्का किया जाए, जितना जल्दी हो सकता है हमारी आवाज को सुना जाए और हम लोगों को SRO 64 के तहत पक्का किया जाए। लद्दाख में SRO 64 लागू हो गया, जम्मू में क्यों नहीं? इसका जवाब मांगते हैं। 28 साल हो चुके हैं इनको आवाज को उठाते हुए। मीडिया भले कवरेज करती है, लेकिन सरकार बात नहीं सुनती है। इसीलिए आज ये लोग यहाँ पर आए हैं। मोदी साहब इंसाफ करो, इंसाफ मांग रहे हैं। उम्मीद है अभी, इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं ये लोग। आशा भी है, लेकिन आशा निराशा में बदलती चली जा रही है। जम्मू में तो बदल गई, ऐसा ना हो कि दिल्ली में बदल जाए, आशा आपकी निराशा में तब्दील हो जाए। मैडम जी, मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, और हमारी आवाज़ जो है आगे तक पहुंचे, ये हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ जो है गृह मंत्री सुने और मोदी जी सुने। 28 सालों से हमें इन्होंने दिन रात 24 घंटे जो है गवर्नमेंट बंगले, कोठियाँ, जितनी भी इनके सुविधा हैं वहाँ काम कर रहे हैं 24 घंटे दिन और रात। वो सफाई कर्मचारी है, प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इतने मुलाजम जो है तबके के मुलाजम जो काम कर रहे हैं। अब रहा मसला हमारा, हम जम्मू से इसलिए यहाँ पे आए कि जम्मू की लोकल मीडिया तो आवाज़ हमारी बहुत उठाती है, लेकिन शायद सुनता कोई नहीं है या देखता कोई नहीं है।
अब हम जम्मू से यहाँ पे जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि हमारी आवाज़ जो है यहाँ की मीडिया मोदी साहब तक पहुँचाए और हमारे मसले हल करें। और इन्होंने जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बिठाई है उनको एक आदेश दें कि वहाँ पे जो मसले हैं हल क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर बाकी काम रातों रात हो सकते हैं तो हमारे कैबिनेट ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर हमें रखा गया है तो फिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, हमें फिर इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं। और 24 घंटे हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं दिन और रात। अगर यहाँ दिहाड़ी कोई लगाता है तो 1000 रुपये से कम कोई दिहाड़ी लेता नहीं है, हमें सिर्फ 300 रुपये मिल रहा है। और 300 रुपये में अच्छा है हम ना, कितना अपना गुजारा इससे करें? अच्छा है कि सरकारी बंगलों से हट कर कहीं और काम कर लेंगे, कहीं ज्यादा तो पैसे तो मिल जाएंगे ना, संतुष्टि तो भारी हो जाएगी। क्या फायदा सरकारी बंगलों में काम करने का, 300 रुपए मिल रहे हैं आपको। अब हमें यहाँ पे 25-25 साल हो गए, 28 साल काम करते हो गया। अब इतनी हम लोगों में भी कैपेसिटी नहीं है कि हम कहीं और जाके वहाँ पे काम करें। कौन सा डिपार्टमेंट हमें काम पे रखेगा इतने साल से? अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं थी, जिस दिन पहले दिन हमें रखा उसी दिन बाहर निकाल देते, हम कहीं और जॉब कर लेते, कहीं और प्राइवेट में काम करते। आएगा प्राइवेट की सैलरी भी 30 से 40 हज़ार रुपया है। अगर ये गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं थी उस समय निकालते हमें। आज हमें ये कहते हैं कि भाई 300 रुपये में काम करो। कैसे करें 300 में काम? हमारा 300 से गुजारा नहीं होता, इसलिए हम मोदी साहब से बार बार गुहार लगाते हैं। मोदी साहब आगे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आप ही करते हैं इनको बोलोगे तब भी होगा, नहीं तो कुछ नहीं करने वाले जम्मू में। मोदी जी बोलेंगे तभी होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बोलना चाहिए मोदी जी ने। जैसे आपने बोला पहले कि अगर नहीं करते हैं तो 300 रुपये से भी जेल में बाहर धोना पड़ेगा हमें। तो मैं आपकी माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों झंडे लेके उठाते हैं जी, क्यों ये डिपार्टमेंट बनाते हैं, क्यों डिपार्टमेंट रखे उन्होंने? जब डिपार्टमेंट अगर देश दिए उन्होंने डिपार्टमेंट, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट लगा लो, PHE ला लो, एजुकेशन लगा लो, चाहे जो भी अन्य डिपार्टमेंट जितने भी है, तो क्यों रखे उन्होंने डिपार्टमेंट? क्यों बंदे लगाते हो? क्यों बच्चे बर्बाद करते हैं हमारे? क्यों बच्चों को हमारे स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है? इन्हीं की बदौलत निकाला जा रहा है। जो एक MLA चंद वोट लेके जीतना, उसकी पेंशन भी लग जाती है, उनको बंगले भी लॉट हो जाते हैं, उनको सब कुछ हो जाता है। जो 28 साल में विभाग में काम कर रहा है उनको रोजगार, उनको गुजारा नहीं हो रहा, उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे। वहां के 25 विधायक बीजेपी के और लेफ्टिनेंट गवर्नर महापुरुष गवर्नर जो मोदी बढ़ाया मनोहर सिन्हा जी, वो बात नहीं सुनते। क्या हमदर्दी हमारे साथ? जम्मू का इन्होंने इतना बुरा हाल हो गया, लोगों को बोलते 370 करोड़ हमने, लेकिन हमारे को रोडों पे बिठा दिया। आज जो हमारे बड़े बड़े जो फेस्टिवल दिन होते हैं बड़े, हम रोडों पे बना रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। हमें ये मतलब नहीं है कि आपको निकाल देंगे या आपको रख देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं है। अगर हमें निकालने की सोचेंगे तो हम वही सरकार निकाल देंगे जो हमने जम्मू में लाई है। जम्मू में बीजेपी के 25 विधायक हमने जिताए थे और 25 बनाए थे, लेकिन वो 25 के 25, हम नहीं कहते नरेंद्र भाई मोदी गलत है, जब अमित शाह जी गलत है, लेकिन हम अपने जम्मू पर दोष देते हैं कि जम्मू के विधायक जो बताया वो जनता के हमदर्दी नहीं है, सिर्फ रेवड़ काटते हैं। वो कहां पर डेवलपमेंट होनी है, कहां पैसे मिले, कहां कमीशन मिली है, लेकिन डेली बेजर का दुख दर्द वो नहीं जानते हैं, ना कुछ हो रहा है। लेकिन लद्दाख में हुआ, उन्होंने वही फैसला इमीडिएटली वही करना चाहिए था। मनोहर सिन्हा को संदेश देके कि इनको भी चौड़ करो। हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे पड़े हैं, हमारे पास कागज पूरे पड़े हैं, हमारे टेबल टॉक पर फायदा डॉक्यूमेंट का तो कुछ सुन ही नहीं रहा। यही फायदा हम जब नरेंद्र भाई मोदी को दिखाने आ रहे हैं। जैसे फायदा 2024 में ढूंढोगे ना, वो फायदा हम दिखाएंगे। जैसे जे लखनपुर के पार तो हम भी आया ना, ऐसे बीजेपी को पार करेंगे जो हमारे को इंसाफ नहीं होगा। जिसके बच्चे स्कूलों से बाहर निकलेंगे वो ठप्पा नहीं लगाएंगे, बोर्ड नहीं लगाएंगे, मोहर नहीं लगाएंगे, हम फिर बाहर निकालेंगे। वाजपेयी 1 सीट हुआ करती थी, फिर 8 सीटें लाई, फिर 11 सीटें लाइया, फिर 25 लाए। तो इसका मतलब सड़कों पर बैठना पड़ा, हमें रोडों पर बैठना पड़ेगा। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का। अगर हमारा मसला हल हो जाता है तो हम वेलकम करते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में सावधान हो जाए बीजेपी, बाहर का रास्ता निकाल देंगे, जम्मू में बिल्कुल नहीं रखेंगे। कुल मिला के बात यही आती है कि अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई, अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है, वेजेस इनके नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो हो सकता है 2024 में ये बीजेपी को भी बाहर का रास्ता दिखा दे। तब देखना यह है कि डेली वेगर्स की बात क्या सरकार सुन पाएगी। देखना यह है क्या होता है। फिलहाल के लिए सही, बाकी धन्यवाद।